नमस्कार, बी वेल्दी के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको पता है कि आप अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ चैट, फॉरवर्ड्स, ऑडियो वीडियो कॉल्स के अलावा अपने म्यूचुअल फंड निवेश के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप व्हाट्सएप के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और सिर्फ निवेश ही नहीं, तमाम तरह के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, जैसे कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए, आपको एसआईपी शुरू करनी है, आपको एकमुश्त निवेश करना है या फिर स्विच करना है, रिडीम करना है, करेक्शन करना है, जैसे कि बैंक अकाउंट चेंज करना है, वहाँ पे डिटेल्स, नॉमिनी या तो ऐड करना है या फिर चेंज करना है, ये तमाम तरह की चीज़ें आप व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। कितना मुश्किल या आसान है ये हम आपको एक डेमो देकर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बी वेल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कर लिया सब्सक्राइब? तो देखिए ये कैसे काम करता है। फंड हाउसेस का एक नंबर वो देती है आपको, जो उनका व्हाट्सएप नंबर होता है। आप उसको सेव करते हैं अपने फ़ोन में और फिर वहाँ पर आप उनसे चैट शुरू करते हैं। तो शुरुआत में आपको लिखना होता है हाय, HI, हाय। जब आप हाय लिख कर भेजेंगे उन्हें तो वो वहाँ से एक रिप्लाई देंगी और आपको क्या क्या सर्विस वो ऑफर कर रही है वो उसकी डिटेल वहाँ पर होंगी। अब सवाल ये आता है कि किस तरह की सर्विस, लिस्ट क्या है। मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो दिया अभी, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं कि क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं। क्या सभी फंड हाउस ये सर्विसेज दे रही है? नहीं, 45 यानी 45 फंड हाउसेज हैं। मेरे पास जो लिस्ट है वो 7 की है। 7 में से भी एक जो है वो नाम मात्र की सर्विस ऑफर कर रहा है, उसको अगर साइड कर दीजिए तो 6 बची। 6 में कौन कौन है? HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल और LNT। इन 6 का नंबर मेरे पास है जो मैं आपको दे रही हूँ। पॉज करके ये नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर इसका एक फ़ोटो लेके रख लीजिए अपने पास। आपकी सुविधा के लिए ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपके लिए नोट करना आसान हो जाएगा। नोट कर लिया? तो अब ये अगला सवाल कि क्या सभी फंड हाउस, ये जो हमने दिखाए कि ये सभी सेम एक तरह की सर्विस दे रहे हैं या सभी तरह की सर्विस दे रहे हैं? नहीं, वहाँ पे शायद अलग अलग AMCs अलग अलग सर्विस दे सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं 2-3 का। मैंने सबसे पहले कोटक का नंबर सेव करके वहाँ पर हाई भेजा तो वहाँ पर 10 ऑप्शन मिले, आप ज़रा देख लीजिए। लमसम परचेज से लेकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए या फिर अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। आपको रिप्लाई करना होता है जो इस नंबर से दिया हुआ है ना, जो भी आपको करना है वो नंबर आपको मैसेज में रिप्लाई करना होता है। उसके आगे फिर बढ़ते हैं। LNT का एक बार देख लेते हैं। LNT म्यूचुअल फंड हाउस वो क्या क्या दे रहे हैं। LNT में जैसे ही आप भेजेंगे हाय तो वहाँ पे 5 ऑप्शंस मिले: करेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटस चेक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा अब ICICI एक बार वहाँ पर भी देख लेते हैं। सबका देखना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना देख सके उतना बेहतर। तो ICICI में अगर देखें वहाँ पर क्या ऑप्शन आता है, वहाँ पर 5 विकल्प मिलते हैं: इन्वेस्ट नाउ, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, अकाउंट स्टेटमेंट ऑन ईमेल, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और एडिशनल सर्विसेज। तो एडिशनल सर्विसेज में और क्या है एक्स्ट्रा, अगर वो भी देख लीजिए। वहाँ पर फिर आपको कैलकुलेटर से लेकर ब्रांच लोकेटर, नॉमिनी वगैरह, ये सब तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने की ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग फंड हाउस कुछ कुछ सिमिलर, कुछ कुछ अलग सर्विसेज दे सकते हैं। मैंने सुना है और पढ़ा है कि आदित्य बिरला सन लाइफ में KYC भी करवाने की सुविधा ये व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन मैंने उसको चेक नहीं किया है किसी से, तो मुझे उसकी कंफर्म जानकारी नहीं है। एक काम करिए ना, सारे नंबर्स तो मिल गए ना आपको, सेव कर लीजिए फ़ोन में और सब जगह हाय हाय भेज दीजिए। ज़रा देखिए कि कौन क्या सर्विस ऑफर कर रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ ये बताने के लिए कि अगर व्हाट्सएप के ज़रिए SIP करनी है या फिर निवेश करना है तो कितना मुश्किल या आसान है। अब 6 के 6 के साथ तो ट्राई करेंगे या दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, तो एक के साथ ही अभी रुकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल AMC पे का नंबर सेव किया और उस पर मैंने चेक किया। मैंने हाय लिख के भेजा, वहाँ से मुझे ऑप्शन आ गए 5।
पहला ऑप्शन था इन्वेस्ट नाउ, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। उन्होंने पैन नंबर मांगा, पैन नंबर दे दिया। अब क्योंकि मेरा एक पहला इन्वेस्टमेंट बहुत साल पहले था उनके साथ, तो मेरी जानकारी वहाँ पे शायद उनकी डिटेल में कहीं पे होगी रखी हुई, तो उन्होंने तुरंत मुझे मेरा बैंक अकाउंट नंबर का भेजा। ओके किया मैंने, ओटीपी आई मेरे नंबर पे, ओटीपी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने पूछा कि भाई परचेज लमसम करना है, एक मुश्त करना है, या फिर एसआईपी करनी है। ये भी पूछा गया कि भाई ब्रोकर के थ्रू करना है कि अपने आप, क्योंकि पुराना जो निवेश था वो ब्रोकर के थ्रू था। डायरेक्ट ले लिया मैंने। फिर उन्होंने एसआईपी की डिटेल्स, कौन से एसेट क्लास में निवेश करना है, ये पूछने के बाद जैसे ही मैंने इक्विटी चुना तो उन्होंने अपनी सारी इक्विटी की लिस्ट देखी, यहाँ पर उन्होंने मुझे थमा दी। तो इसमें से मैंने नंबर 1 चुना। नंबर 1 है क्या? यूएस ब्लू चिप, सिर्फ ये डेमो के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा ऑप्शंस, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड रीइन्वेस्ट। मैंने एक चुना, और क्योंकि मेरी बैंक डिटेल्स उनके पास कहीं है पड़ी हुई, रखी हुई, तो उन्होंने मुझे वो वापस से भेज के पूछा कि यही अकाउंट्स के साथ, इसी अकाउंट के साथ आगे बढ़ना है ना। तो वहाँ मैं रुक गई, क्योंकि मुझे करना तो था नहीं निवेश, ये तो सिर्फ डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो ये प्रोसेस बड़ा आसान सा लगा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि क्योंकि इनके पास मेरी डिटेल्स है पहले से, तो ये मुझे बहुत आसान मेरे लिए बना दिया सारा काम। लेकिन ऐसा फंड हाउस जहाँ पर मैंने पहले कभी निवेश नहीं किया है, वहाँ पर भी इतना ही आसान होगा क्या? तो मैंने दूसरे फंड हाउस में चेक किया। जो ये 6 फंड हाउसेज हैं, उनमें से 2 के साथ मेरा ट्रांजैक्शन पहले कभी नहीं हुआ है, तो एक कोटक और एक मोतीलाल ओसवाल। तो कोटक पे मैंने ट्राई किया पहले, वहाँ पे हाय भेजा तो ऑप्शंस आ गए सारे। सेकेंड नंबर पर है स्टार्ट एसआईपी, वो सेलेक्ट किया तो एक लिंक आ गया, मतलब कि पहले उस पर क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करें, अकाउंट क्रिएट करें, और पहली एसआईपी आपको वहाँ से शुरू करनी होगी, उसके बाद आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस सर्विस का। ऐसा ही मोतीलाल ओसवाल के साथ भी हुआ, वहाँ पर भी पैन नंबर मांगा गया और उसके बाद एक लिंक दे दिया गया कि इसको पहले यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मतलब नया निवेश अगर पहली दफ़ा किसी फंड हाउस के साथ कर रहे हैं तो मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए बड़ा ही मुझे लगा कि ये आसान है, और इनफैक्ट मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था जब मैं ये सब कर रही थी तब। तो ये हाँ कन्वीनियंट तो है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ ये कि हम लोग का जो निवेश होता है किसी एक फंड हाउस के सभी स्कीम्स में नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो वैसे में अगर 4-6 फंड हाउस के नंबर पे जाके हाय 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 नहीं करना है तो क्या करेंगे? तो उसका भी एक सोल्यूशन है। उसको आप उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको शायद 3-4 फंड हाउस आपके पोर्टफोलियो के एक जगह मिल जाए। वहाँ पे ट्रांजैक्शन फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों करने की सहूलियत मिल जाए। वो है कैम्प्स का व्हाट्सएप नंबर। कैम्प्स माने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट है और 16 एएमसी को ये सर्विस करती है। तो उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे इतना लिख लीजिए। मैंने कैम्प्स के इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना स्टेटमेंट जो है अकाउंट स्टेटमेंट वो डाउनलोड करने का ट्राई किया। उसका डेमो भी आपको दिखा देती हूँ। कैम्प्स के नंबर पे व्हाट्सएप करते ही वहाँ पर भी मुझे 5 ऑप्शन मिले। करेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटस चेक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एफएक्यूज। मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकालने का सोचा, तो फिर से सवाल मिल गया कि भैया कौन सा आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो मुझे चाहिए था कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। उन्होंने पैन नंबर मांगा, फिर ऑप्शन फिर से दिया गया समरी, डिटेल्ड स्टेटमेंट, मेन मेन्यू। मैंने समरी के लिए नंबर 1 चुना। उन्होंने ईमेल आईडी मांगी, ओटीपी भेजा गया ईमेल आईडी पे, और फिर वो ओटीपी डालने के बाद उन्होंने फिर से एक और वेरिफिकेशन किया, डेट ऑफ बर्थ मांग के, और फिर ईमेल आईडी एक बार फिर से मांगी गई, और एक मैसेज आ गया कि ये जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है समरी इसकी, ये आपके ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। और बस उसके बाद तुरंत मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अकाउंट स्टेटमेंट आ गया। तो मुझे तो बड़ा ही कन्वीनियंट और आसान लगा ये म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस करना। एक बात आपको ख्याल रखना है यहाँ पे कि ये जो पूरा ये सिस्टम है या सर्विस है, ये जॉइंट होल्डिंग फॉर्मेट को नहीं सपोर्ट करता है।
अगर आपका सिंगल होल्डिंग है आपके निवेश में, तभी आपको वही फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। आपके पास अब नंबर है सारे व्हाट्सएप नंबर, तो ज़रा आप भी ट्राई करें अलग अलग सर्विसेज और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइए। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र में। आप सबको बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।